जाति पात दिखा रहे हैं। इस दिखा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बिजली उद्योग में 46,000 करोड़ का घाटा है और घाटा बढ़ करके 1,10,000 करोड़ हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस घाटे में से ज़्यादा का विद्युत बिल बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा देनदार राज्य सरकार है। 35,000 करोड़ रुपए का बिल विभिन्न डिपार्टमेंटों के ऊपर बकाया है। 1,15,000 करोड़ का टोटल बिल बकाया है। अगर उससे वसूल लिया जाए तो घाटा कहाँ 5,500 करोड़ रुपए के फायदे में हो जाएंगे। तो इस पर वो इतना बड़ा देश ऐसे ही बन गया, सरकारी कर्मचारियों ने काम नहीं किया। इतनी बड़ी रेल की लाइन टाटा, बिरला, डालमिया और जयपुरिया, सिंघानिया से लेकर के और अडानी और अंबानी के पिताजी की हैसियत नहीं थी कि इतनी बड़ी लाइन बिछा देते। जितना खंभा और तार खड़ा है बिजली का उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, वो हिंदुस्तान के सारे पूंजीपति मिलकर नहीं खड़ा कर सकते थे। तो आपने जब सब बना दिया, हमने खड़ा कर दिया ढांचा, तो मजा मारने के लिए आप आएंगे। ये बना था, पब्लिक सेक्टर है, जनता के लिए बना था। ये जनता की पूंजी से बना है। इसमें LIC का पैसा लगा हुआ है, बैंकों में जो पैसे हमने जमा किए वो लगा हुआ है, हमने जो टैक्सेस दिए हैं वो पैसा लगा हुआ है। ये कोई अडानी और अंबानी के जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये टाटा बिरला के रिश्तेदार बैठे हुए हैं सत्ता में, ये लेके आए थे क्या अपने पिताजी के घर से? ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है और सरकारी कर्मचारी। अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की योजना बन रही है। अब दिल्ली में आंदोलन होगा और जहाँ तक हमारी ताकत का अंदाजा अभी सरकार को नहीं है कि हम उसको किस तरह से रोक लेंगे। जिस समय राज्य कर्मचारी और मजदूर और देश का व्यक्ति, किसान योजना सब सड़कों पे निकलेगा तो निजीकरण की भाषा को अपनी किताब से इनको निकालना ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में आज विद्युत संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी और संयोजक और एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय सिंह विद्रोही जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। और ये हम इन दोनों लोगों से इस चीज़ में थोड़ा सवाल करते हैं कि ये जो लड़ाइयाँ हैं जो बिजली विभाग की बचाने की और जो है रोडवेज को बचाने की, तो आइए इनसे व्यू जाते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना जो इंटर से करिए से बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंटरव्यू। मुझे भगवान मिश्रा कहते हैं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति केस्को का संयोजक। और क्या पूछना चाहते हैं सर? ये जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें आप किस प्रकार की लड़ाई जो है बढ़ाना चाहते हैं? इस लड़ाई को किस प्रकार से लड़ना चाहते हैं? ये जो सरकार आजकल निजीकरण का जो बुरा धंधा कर रही है, तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमारी लड़ाई जो है प्राइमरी स्टेज पर जन जागरण की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी क्षेत्र में देने के लिए बीडिंग की और दूसरी तैयारी कर रहा है। तो चूँकि उनकी तैयारी है तो हम बगैर किसी वर्क डिस्टर्ब किए हुए, उपभोक्ता को कोई तकलीफ ना हो, अपने काम को करते हुए लंच आवर्स में या छुट्टी के बाद आप तो क्या कर्मचारियों के बीच में, आम जनता के बीच में समय समय पर अवकाश के समय संदेश देना चाहते हैं कि ये निजीकरण की कार्रवाई जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लिए राज्य सरकार के इशारे पर ऊर्जा प्रबंधन कर रहा है, वो घातक है, उपभोक्ता के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी, किसान के लिए भी और कर्मचारियों के लिए। तो कोई बात बताते हुए कि ये फर्जी आंकड़े दे करके घाटे का जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
और अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने प्रेस में दिया है एक मुश्त समाधान योजना। एक मुश्त समाधान योजना मतलब लालीपाप दिखा रहे हैं। इस दिखा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बिजली उद्योग में 46,000 करोड़ का घाटा है और घाटा बढ़ करके 1,10,000 करोड़ हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस घाटे में से ज़्यादा का विद्युत बिल बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा देनदार राज्य सरकार है। 35,000 करोड़ रुपए का बिल विभिन्न डिपार्टमेंटों के ऊपर बकाया है। 1,15,000 करोड़ का टोटल बिल बकाया है। अगर उसे वसूल लिया जाए तो घाटा कहाँ 5,500 करोड़ रुपए के फायदे में हो जाएंगे। तो ये बताते हुए ये बताना है कि निजीकरण में जाने के बाद बिजली में भी मार्केट की व्यवस्था लागू होगी कि जितना बड़ा खरीदार उतनी सस्ती बिजली। किसान को अभी जो फ्री बिजली मिल जा रही है या सब्सिडाइज रेट की बिजली मिल रही है या तमाम उपभोक्ताओं को सब्सिडी के सहारे 5.5 रुपये खरीद की बिजली 3.5 रुपये में या 3 रुपये में मिल रही है, वो निजी क्षेत्र में जाने के बाद से जो बम्बई का हालत हुआ है कि बम्बई में टाटा पावर कारपोरेशन या दूसरा अडानी का कारपोरेशन है, वो आज बम्बई की बिजली पर यूनिट हमारे यहाँ 6.5 रुपये यूनिट है, लेकिन बम्बई में बिजली का रेट 15 रुपये पर यूनिट है। उड़ीसा में इसमें आम जो उपभोक्ता है और आम जो किसान है उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर? उनके जीवन में ये जो निजीकरण हो जाएगा उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उनके जीवन में यही फर्क पड़ना है कि अभी जो किसान मुफ्त या सस्ते रेट पर बिजली ले रहा है, उसे जब बढ़े हुए रेट से 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ेगा तो उसकी खेती चौपट होगी। आम उपभोक्ता जो गरीब उपभोक्ता है वो अंधेरे के युग में चला जाएगा, वो 15 रुपये की बिजली नहीं जला सकता है। ये ठीक। तो नमस्कार। और जो विद्युत परिषद विद्युत संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, तो ये जो है एक्टू के माननीय अध्यक्ष जी जो है, जिनसे मैं एक दो सर ये जो बिजली का निजीकरण हुआ, ये रोडवेज का जो निजीकरण होने जा रहा, और जो है अन्य जो है निजीकरण के माध्यम ये सरकारें जो कर रही हैं, इस पर आपकी क्या तैयारी और क्या लड़ाइयाँ मतलब आगे रहती है? देखिए, ये केंद्र सरकार का जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना, उस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत वो पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी है। उसमें खाली बिजली नहीं है, वो इस देश के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। जल, जंगल, जमीन, सड़क, पानी, बिजली, रेल, आसमान जो भी है वो सब बेच रहे हैं। आपने देखा जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेल 40% से 50% तक रेल बिक गई। अभी रोडवेज में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने अपने 19 डिपो बेच दिए। तो ये सब पूरा चल रहा है और वो सब कुछ जितना कुछ अर्जित पूंजी है हमारे 60-70 साल की जनता के गाढ़े खून पसीने से बनाई गई थी, वो सब पूंजीपतियों को लुटा देना। बहाना घाटा वो शुरू से चल रहा है। वो जब से वो ग्लोबल इकोनॉमी और उदारीकरण की योजना लेकर के आए, तब से वो घाटे का बहाना बना करके ही वो मैंने हमारे संस्थानों को कमजोर करते रहे और उनको मारते रहे। तो ये पूरा सिलसिला है और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। बिजली का जो निजीकरण है, इसको रोकना दरअसल में इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको अगर नहीं रोक पाए तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर सार्वजनिक और लाव ज्वार और बाजरे की लाइन में लगने वाला मुल्क किसके राज में मिसाइल से लेकर के एटम बम तक पहुंचा? मैंने नहीं किया वैज्ञानिकों ने, हमारे देश की जनता ने कहा आधी रोटी खाएंगे यार, है? हमारे पास इंडस्ट्रियों का ढांचा खड़ा हुआ, लघु उद्योग खड़े हुए, कहां से चल रहे हैं? इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 130 करोड़ की आबादी इस देश की, 40 करोड़ हो गई होगी।
140 करोड़ की आबादी खाद्यान्न में निर्भर है। ये बिजली की देन है। हम कपड़ा पहन रहे हैं, बिजली की देन है। हम जूता पहन रहे हैं, बिजली की देन है। और सरकारी कर्मचारी बेमान है। आपने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, 3,90,000 हेवी इंडस्ट्री को मार दिया। आप खोपड़ी पे खड़े हो जाइए, यही लाल इमली आपकी जो है, ये लाल इमली जो है दुनिया का अभी भी सबसे बेहतरीन ऊनी वस्त्र बनाने वाला इंडस्ट्री है। ये लक्ष्मी रतन कॉटन मिल बगल में है, इसका खत्म हो गया अभी। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। इन्होंने उसका जब निजीकरण किया, प्राइवेट राष्ट्रीयकरण किया, तो पार्लियामेंट में कहा कि हम इसको आधुनिक बनाएंगे, क्योंकि इसके मजदूरों, उनका जीवन और गरीब आदमी का कपड़ा लत्ता बना रहे। आपने उसको कंपनी को बीमार उद्योग कह करके 15 साल बाद उसको आपने BIFR में दिया। BIFR में हम लोगों ने कहा कि आपने इसमें कहा था कि हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इसको जीवन देंगे। आपने 1 रुपया नहीं लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट हुई, इसके मालिकों ने की हमारी इंडस्ट्री हमको वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम 48 करोड़ लगाने जा रहे हैं। 48 करोड़ तो लगा रही, कंपनी खत्म हो गई, बाना घाटे का है? पनकी 1 रुपए में आपको बिजली उत्पादन करके दे रही है। ये बात खाली वितरण निगमों की नहीं है। ये अनपरा बेचेंगे, ओबरा बेचेंगे, ये पनकी बेचेंगे, ऊंचार थर्मल पावर बेचेंगे, वो पूरी बिजली उत्पादन क्षेत्र, वितरण क्षेत्र सब बेचेंगे। और स्मार्ट मीटर का 44,000 करोड़ का ठेका है। 44,000 करोड़ का ठेका इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का दिया है। काहे के लिए स्मार्ट मीटर लग रहा है? स्मार्ट मीटर कोई जनता की सुविधा के लिए लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि वसूली के लिए टाटा, बिरला, डालमिया, जयपुरिया, सिंघानिया, अडानी, अंबानी जो भी इसको खरीदेंगे टोरेंट, उनको आपके दरवाजे वसूली के लिए लाना पड़े। इसलिए अंबानी से आप कोई शिकायत करेंगे क्या कि आपका डाटा चोरी हो गया? तो ये उनकी सुविधा के लिए है, भार आप पर है। वो लगा देंगे, एक जगह आप रिचार्ज कर लीजिए, आपका मीटर रिचार्ज है, आप चल रहा है, और खत्म हो गया, फिर आपको जरूरत हो तो रिचार्ज करिए। तो वसूली का कोई झगड़ा नहीं है। तो सरकार उनकी सुविधा के लिए 44 लाख करोड़ खर्च कर रही है, और हमारे ऊपर घाटे का बहाना और हमको कामचोर कह रहे हैं। इसके भीतर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये 1 रुपए में आप हमारे वितरण निगमों की बिजली की पूरी जमीनें उनको देने जा रहे हैं, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचने जा रहे हैं। इसके भीतर कितना बड़ा स्कैम है, और क्यों ग्राहक पहले से क्यों होता है? बिड के नाम पर टाटा को देना है पूर्वांचल और टोरेंट को देना है दक्षिणांचल, पहले से ग्राहक पाए। ये चुनावी फंड देने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको वादा है उनसे, उनको खुश करना है और हमारी संपत्ति को लुटाना है। तो इसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जनता लड़ेगी, AICCU लड़ेगा, बिजली संगठन लड़ेंगे, और तमाम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे और सरकार को पीछे रखेंगे। बहुत धन्यवाद दोनों अध्यक्षों का। बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन। किशन लाल यादव, अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ का महासचिव बोल रहा हूँ। और आज हम इस कार्यक्रम में पधारे विद्रोही जी का कानपुर महानगर में स्वागत भी करते हैं। और हमारे और लीडर हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर जो भी निजीकरण हो रहा है वो जनता के फायदे के लिए नहीं है। चंद लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में छाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसी तरह से आज इस प्रदेश के अलावा जो सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार को जो उनके चुनाव में और तरह तरह की उनके लीडरों की मदद करते हैं, वो लोग उसी तरह हमारे देश में पूरे सरकारी तंत्र को अपने कब्जे में करके और पूरी जनता के ऊपर एक तरह का शासन करना चाहते हैं सरकार के अतिरिक्त। ये कार्रवाई भारत के संविधान के
पूरी तरह विपरीत है। निजीकरण भारत के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा को समाप्त करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ने अभी नहीं चेता तो आप ये मान करके चलिए कि पूरा देश चंद व्यापारियों के कब्जे में आ जाएगा और बिजली नहीं, खाद्यान्न नहीं, अगर आप एक कुर्सी भी खरीदना चाहेंगे तो आपको उन्हीं की कंपनी से खरीदना पड़ेगा, जिस पे आपके जीएसटी के नाम पे, तमाम टैक्सेस के नाम पे आपको भुगतान करना पड़ेगा। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इस देश के। सर, इसमें आपके महासंघ का क्या रोल रहने वाला है? अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेश स्तर पर नहीं, ये देश स्तर पर आंदोलन कर रहा है। पुरानी पेंशन के विषय में आंदोलन कर रहा है, केंद्र के और राज्य के और तमाम बकाया भुगतानों के विषय में आंदोलन कर रहा है, मजदूरों के विषय में भी आंदोलन कर रहा है, और ये आंदोलन हमारा कभी बंद नहीं होगा। निजीकरण के विरुद्ध में अब प्रदेश तो प्रदेश है, अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की योजना बन रही है। अब दिल्ली में आंदोलन होगा, और जहाँ तक हमारी ताकत का अंदाज़ा अभी सरकार को नहीं है कि हम उसको किस तरह से रोक लेंगे। जिस समय राज्य कर्मचारी और मजदूर और देश का व्यक्ति, किसान योजना सब सड़कों पे निकलेगा, तो निजीकरण की भाषा को अपनी किताब से इनको निकालना ही पड़ेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सारे देश अध्यक्षों का और सभी का नमस्कार। मैं हलचल से संदीप सिंह।